आज हम देखेंगे एक मूवी, हॉरर मूवी, जिसमें डर के नाम पे हवास बेची गई है। क्योंकि मूवी का मेन कैरेक्टर है जो भूत, वो मौका पाते ही मार देता है चू चू चू। ये भूत ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी को खाता है। जहाँ मिल जाए लड़की उसके वहीं पकड़ के दबाता है। इस बर्बाद मूवी को बर्बाद बनाने में बहुत लोगों ने योगदान दिया है, जिन्हें एक दो लोगों को छोड़ के कोई नहीं जानता। तू तो सोले वाला है बे। इसमें स्टार कास्ट दीपिका चिखलिया है, जिसने सीरियल संपूर्ण रामायण में माता सीता का रोल प्ले किया था। तो इस चीज को लेके कोई मजाक नहीं। और अगर तुम लोग को लगता है कि 90s की मूवी बहुत ही साफ और सुथरी होती थी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग होती है एम्बेसडर कार से, जब सड़क के बीचों बीच एक लड़की लेटी है और दूसरी लड़की हेल्प मांग रही है, जिसे देख के हीरो हीरा लाल कहता है गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ड्राइवर इनसे कहता है कि इलाका खतरनाक है, कोई भी गांड मार सकता है, इसीलिए हमें निकल लेना चाहिए। लेकिन बगल में बैठा बूढ़ऊ कहता है जैसे हीरो हीरा लाल मदद के लिए जाता है, कोई नहीं लेगा। इतने बीच इनकी पूरी गैंग आ जाती है और ढाबा बोल देती है। फिर हमें पता चलता है कि ये बुड्ढन भी इनके साथ मिला हुआ है। विलेन सारा पैसा लूट के हीरो हीरा लाल को कुएं में फेंक देते हैं। काम हो गया। फिर हम देखते हैं मूवी के सबसे बड़े सस्पेंस, हस्बैंड और वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, वहीं आ जाते हैं विलेंस। पुलिस हमारे पीछे, रात होते हम खुद खिसक जाएंगे। वाइफ की हालत खराब होती है, हस्बैंड हॉस्पिटल ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन विलेंस नहीं मानते। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। गोली ना तो चली और ना ही लगी, लेकिन ये कैसे मर गया पता नहीं। कुछ साल बाद चुल्लू पर चिल्लर लूट के अब ये चारों मिलियनियर बन चुके हैं, जो कि अपनी पार्टनर मधु का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मधु अपनी एक फ्रेंड पोयम यानी कविता को राणा जी से मिलवाती है, लेकिन वहीं ड्रिंक लेके वेटर आ जाता है। सॉरी, मैं नहीं पीती हूँ। मिस्टर राणा फ्रॉम हरियाणा पोयम जी से एड्रेस मांगता है। पोयम अपने सेब संतरों में से एड्रेस निकाल के मिस्टर राणा फ्रॉम हरियाणा को देती है। इतने बीच इनका चौथा पार्टनर अमृत भी आ जाता है, जो पार्टी में नाच रही नचनिया को बाटली में उतारने लगता है, और नचनिया एक टांग पे खड़ी थी। वैसे ये मेरा फोन नंबर भी है। साली वहाँ वेटर भी दारू पी के ठुमके मारने लगता है, लेकिन मधु से एक चाटा लगा के पूरी पार्टी खत्म कर देती है और फाइनली पार्टी खत्म हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद मधु नहाने जाती है। मधु नहा ही रही होती है, वहीं आ जाता है भूत, जो उठा देता है मधु की टांगे और लेने लगता है चू। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और इस बार सच में बहन डर गई। इस भूत के जीन्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि मधु सुबह ही प्रेग्नेंट हो जाती है। मधु माँ बनने वाली है। मधु डॉक्टर के पास जाती है और कहती है मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। मधु जी, बर्थडे वाली रात कैसी लगी? फिर हम एक ऑफिस में बैठी लड़की प्रेमा को देखते हैं, जिसे ये पप्पू प्रेम करता है। ये पप्पू इस मूवी में क्यों है, कैसे है और क्या कर रहा है, हमको नहीं पता। बिन बाल बिन भेजे की ये बंजर खोपड़ी मक्खी की तरह प्रेमा के आगे पीछे भिन भिनाती रहती है, जो कि राणा जी की गर्ल फ्रेंड है। ठरकी। फिर मिस्टर अमृत प्रसाद नचनिया को करते हैं कॉल, लेकिन नचनिया एक टांग नहीं बल्कि दोनों टांगे खड़ी करने के लिए तैयार है। ये बताओ आऊँ कहाँ पर? फिर ये कुकुर मुत्ता इसे नाइटी देता है, जिसे पहन के ये नचनिया पूरी रात इसके कौए पे बीच पे बूटी करती है। और गाना क्या चलता है, घंटाल क्या ये? बट नाचते नाचते हमारी लीड अभिनेत्री दीपिका चिखलिया यानी मोना अपने ग्रुप से दूर चली जाती है। लेकिन क्यों? क्या पूछ रहे हो हमसे? हमें तो खुदा ही पता नहीं। लेकिन अकेली नारी को देख के वहीं आ जाता है ठरक में लिपटा कुबड़ा शैतान, जिसे देख के मोना चिल्लाती हुई वहीं से गुजर रहा होता है इंस्पेक्टर विनोद, जो इसे बचा के घर ले जाता है। लेकिन ये तीनों पार्टनर इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि मधु को किसका मोटू मिला जो ये छोटू पैदा हुआ। इतने बीच इंस्पेक्टर विनोद मोना को लेके घर पहुंचता है। मधु समझ जाती है ये वही कुबड़ा जिसने इसको बाथरूम में कुबड़ी बनाया था। डरना नहीं रहा, डरना नहीं। फिर एक रात मिस्टर राणा और उसकी वाइफ बाहर जाते हैं घूमने के लिए, और मोना अपनी फ्रेंड को पुलिस स्टेशन भेजती है विनोद के पास। इसकी फ्रेंड को मिलता है ये ठुल्ला। इस ठुल्ले का काम है मूवी में कॉमेडी के नाम पे लोगों का खून जलाना।
अरे अंधी और दिल थाम के हाँ साहब, दिल थाम के मोना मैम साहब के घर में भूत आया है। विनोद मोना के घर भूत पकड़ने जाता है और ये जैसे अंदर जाता है सामने मोना खड़ी होकर अपनी गांड मटका रही होती है। थूक लगा के माँ बाप घर से बाहर गए नहीं कि चालू। बेटी की नौटंकी खत्म हुई कि बाप ऑफिस में सेक्रेटरी प्रेमा के साथ लगा हुआ है। बाप ठंडा हुआ तो बाप का दोस्त नचनिया के साथ लगा हुआ है। इस मूवी में जितना योगदान भूत का है उससे ज्यादा योगदान तो कंट्रोल। यहाँ भूत को भी पता चल जाता है कि अंदर लगे हुए हैं, तो लगे हाथ भूत भी पहुंच जाता है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? अरे कुर्बान जाऊं। जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वहाँ से भाग जाते हैं। खड़ा हुआ है और मुंह देख रहा है उसका। ऐसा लग रहा है जिंदगी में पहली बार मुट्ठी मारी है और मजे बर्दाश्त से बाहर हैं। नचनिया जैसे तेल लगा के बाहर आती है इसका रिएक्शन भी सेम, खड़ी होके चिल्ला रही है। और भूत के इरादे तो हम जानते ही हैं, लेकिन नचनिया खुद को बचा लेती है। फिर घटनास्थल पर विनोद आ जाता है और क्या सवाल पूछता है। थॉमस कमरे में क्या कर रही थी? उसकी गाजर का साइज नाप रही थी। ये क्या सवाल हुआ, क्या कर रही थी? एक नचनिया और एक ठरकी घोड़ा आधी रात को आपस में क्या ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मजे तो पूरे लेने हैं। बट वही इंस्पेक्टर विनोद को एक डायरी मिलती है जिसमें विनोद के डैड और उन 5 पार्टनर्स के नाम होते हैं। ये बात विनोद अपनी अम्मा को बताता है। इस दिन तो तेरे पिताजी का खून हुआ था। अरे 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 विनोद तहकीकात करने उस बुड्ढे के पास जाता है जो उसके डैड को साथ ले गया था। लेकिन बुढ़ाऊ भी कम नहीं है, ये भी अपने सोए हुए औजार को तैयार करने में लगा है। लेकिन इंस्पेक्टर विनोद को देख के बुढ़ाऊ का कौवा जो उबासी मार रहा था वो सो जाता है। तू तो गया बेटे। फिर विनोद मिस्टर राणा और मधु से वार्तालाप करता है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अभी तक ये नहीं पता चला कि इसकी मौत हुई कैसे। एक कुबड़े भूत के हाथ। मिस्टर राणा को लगता है कि कुबड़ी बनाकर लेने वाले कुबड़े भूत किससे कहानियों में होते हैं। अरे नहीं रे बाबा। पार्टी के रोज जब सब चले गए तो मैं नहाने के लिए गई। कुबड़ा वहाँ गया और उसने और मैं माँ बन गई। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। एक रात मोना कार से अपने घर जा रही थी, लेकिन सामने एक बच्चे को देख के कार रोक लेती है। लेकिन वहीं कुबड़ा आ जाता है जो 1-2 बार मोना के मैंगो दबाने की कोशिश करता है। जब बात नहीं बनती तो पीछे से जाके उठा देता है, टांगे नहीं कार को। लेकिन मोना बच के निकल जाती है। मोना सारी घटना अपनी माँ को बताती है, माँ सारी घटना बाप को बताती है, बाप सारी घटना मधु को बताता है। तुमने अपनी कोख से अपनी मौत को जन्म दिया है। उससे भी बदतर। एक रात मुन्ना खेल रहा था, मधु सफाई कर रही थी। पीछे से मुन्ना मधु को धक्का मार देता है। फिर मधु को राणा की बात याद आती है। तुमने अपनी कोख से अपनी मौत को जन्म दिया है। अपने बीच कुबड़ा आ जाता है। ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है। मधु मुन्ना को लेके वहाँ से भाग जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुबड़े को मधु की हाइट का अंदाजा था और कुबड़ा बिल्कुल सेंटर से दरवाजा तोड़ के मधु के दोनों टुट्टू टटोलने लगता है। मोटे हरी मैडम मोटे, कॉपी पे तेरे मोटे। लेकिन मधु पास टंगे फरसे से भूत का हाथ। इसका बदला तुम चुकाओगे मेरे बच्चे। फिर जैसा कि हम जानते हैं, ना पुण्य ना पाप, सबसे बड़ा बाप मुन्ना मधु को ठोक देता है। लेकिन रिलैक्स, ये तो मधु सपना देख रही थी। इधर हमारे बाजीगर विनोद को खबर मिलती है कि ब्लू फॉक्स नाइट क्लब का ऑनर अमृत प्रसाद था। विनोद तहकीकात के लिए नाइट क्लब में जाता है जहां मोना अपना मटका मटका रही होती है। 1 मिनट, कुछ समझने तो दो भैया। बड़े बाप की इज्जतदार बेटी नाइट क्लब में क्या कर रही है? और ये पैदाइशी मुट्ठल आया था इन्वेस्टिगेशन करने, लेकिन ये सबको बता रहा है कि रात में क्या करता है मोना की याद में। कभी तकिया इधर रखना, कभी तकिया उधर रखना, फिर कभी तकिया इधर रखना, कभी तकिया उधर रखना। अबे ब्रेड पे लगी फफूंदी, वो कुबड़ा माँ से लेके बेटी सबके स्टॉक खाली कर देगा और तू रात भर इधर से उधर तकिए रखते रहना। और बाहर आते ही क्यों और किसके साथ फाइट करने लगता है। साले तेरी तो फिर राणा जी को भी पता चल जाता है कि मोना बिटिया सिटियाबाजी पे उतर आई है, तो क्यों ना विनोद की अम्मा से बात कर ली जाए। अभी दहेज डिस्कस हो ही रहा था कि मिस्टर राणा की नजर दीवार पे टंगी फोटो पर जाती है, जो वही आदमी होता है जिसको मिस्टर राणा ने कुएं में फेंका था, जो इत्तेफाक से विनोद का डैड है। इसे देख के मिस्टर राणा वहाँ से खिसक लेता है और आते ही मोना के कान के नीचे छोड़ता है और खुद अपना मुंह काला करने सेक्रेटरी के पास चला जाता है। लेकिन बीवी इसे रंगे हाथ पकड़ लेती है।
बीबी आग बबूला होके वहाँ से चली जाती है, लेकिन सामने खड़ा करके भूत खड़ा होता है। सरिता भगती हुई पुलिस स्टेशन जाती है। इंस्पेक्टर राणा जी को पुलिस स्टेशन बुलवाता है, लेकिन मिस्टर राणा जी को लगता है कि बीवी ने सब कुछ बता दिया और ये पुलिस स्टेशन नहीं जाता और सारी आप बीती अपनी सेक्रेटरी प्रेमा को बता देता है। 20 साल पहले हम लोग 4 साथी थे। हमारे पास सब कुछ था सिवाय दौलत के। हर ऐश करने वाले को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाया करता था। फिर एक दिन इंस्पेक्टर विनोद जैसी सरिता को घर छोड़ता है, अंदर भूत खड़ा होता है जो सरिता की बैंड बजा देता है। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। और पोज तो ऐसे देके लेटी है जैसे बीच पर सनसेट का शूट चल रहा हो। इस हादसे के बाद विनोद मधु को चेतावनी देने जाता है। मधु समझ जाती है। इंस्पेक्टर के जाते ही बुड्ढन को फोन घुमाती है, लेकिन बुड्ढन की बातें विनोद सुन लेता है। इसको 3rd डिग्री देता है, जिससे कि ये वहीं निपट जाता है। फिर राणा की सेक्रेटरी प्रेमा राणा के घर आ जाती है। इसे ये लगता है कि अब ये घर की मालकिन बन चुकी है, लेकिन राणा कहता है निकल, पहली फुर्सत में निकल। फिर प्रेमा राणा को राणा की रिकॉर्डिंग सुनाती है दौलत की चाहत बढ़ती गई और ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए मांगती है। फिर चालाक राणा प्रेमा के घर जाकर इसे ऐसी गोली सेट करता है कि प्रेमा प्यार में चौंधिया जाती है। लेकिन चतुर राणा प्रेमा को ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला के पिलाता है कि प्रेमा परलोक सिधार जाती है। राणा प्रेमा को कब्रिस्तान में दफना ही रहा था कि वहीं विनोद को लेके ये बंजर खोपड़ी आ जाती है। फिर विनोद और राणा आपस में जूते चप्पल चलाने लगते हैं। वहीं भूत भी आ जाता है जो राणा का गेम बजा देता है। अब बची सिर्फ मधु। मधु के मुन्ना को उठा के एक बुढ़िया ले जाती है। मधु पीछा करती हुई उस कुएं तक पहुंच जाती है जहां वही बुढ़िया मुन्ना को लेके खड़ी होती है। और यहाँ धूम 3 का वो सस्पेंस खुलता है जब हमें पता चलता है कि आमिर खान एक नहीं बल्कि 2 हैं। ये वही प्रेग्नेंट बुढ़िया होती है जिसके पति को इन लोगों ने निपटा दिया था। वहाँ भूत भी आ जाता है और विनोद भी। भूत विनोद को मार मार चाटे इसके दोनों कान गर्म कर देता है। यहाँ भूत मधु पर हमला कर देता है और मौका पाते ही विनोद। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये भूत कोई और नहीं बल्कि उसी बुढ़िया का बेटा था जो मधु के घर पे वेटर था। दी एंड। और अगर मैं कहूँ तो मैंने आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी जिसका सस्पेंस आखिरी 2 मिनट में पता चला हो। अगर मूवी के आखिरी 2 मिनट में सस्पेंस खोलना था तो सस्पेंस का मतलब ही क्या है? ये सस्पेंस देखने से पहले ही आधा थिएटर खाली हो गया तो तुम्हारे सस्पेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। एनीवे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।